नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। दोस्तों, जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, जहाँ पर म्यांमार है, बांग्लादेश है, वो पूरा बॉर्डर हीटेड हुआ पड़ा है। और जो वहाँ पर जो रिबेल्स हैं, माओवादी जिसको बोलते हैं, म्यांमार के अंदर, उन्होंने बॉर्डर टाउन्स हैं जो चाइना के साथ लगते हैं, उन्हें उन्होंने कैप्चर कर लिया। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉर्डर टाउन्स हैं, और चाइना ने भी उसका नोटिस लिया है और उसने बोला है कि यहाँ पर सीज़ फायर होना चाहिए। आपको मालूम है कि जो म्यांमार है, वहाँ पर एंटी जनता फोर्सेस ने बहुत इम्पोर्टेंट एक फोर्सेस हैं जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काम करती हैं। उन्होंने इन बॉर्डर्स को कैप्चर किया है। मैं पहले बताया आपको, बहुत इम्पोर्टेंट बॉर्डर के ये सिटीज़ हैं जो चाइना के डेवलपमेंट के लिए काम आती हैं। और इवन जो कंट्री की जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, वो उन्होंने उजागर करके रखी हुई है, क्योंकि वहाँ पर आर्मी का कंट्रोल है म्यांमार के अंदर। वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को क्रश करते जा रहे हैं, बिकॉज उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए नहीं। अब आप देखिए, जो चाइना का बॉर्डर है म्यांमार के साथ, वो है 2000 किलोमीटर का। और वहाँ पर क्लैशेस होना, इसका मतलब है कि वहाँ पर ऑलरेडी चाइना के साथ म्यांमार के ट्रेड के डिस्प्यूट भी हैं। और उसके बाद रेफ्यूजी प्रॉब्लम जो है, वो भी चाइना के साथ ऑलरेडी है और बढ़ने वाली है। रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, जैसे भारत में आने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वहाँ की जनता वहाँ पर भी जाने की बात करती है, लेकिन चाइना किसी को घुसने देता नहीं है। अब ये फ्राइडे से जो एंटी जनता और जो गवर्नमेंट की मूवमेंट है या मिलिट्री है, उनके बीच में ये काम चल रहा है। काचिन और शान जैसे दो स्टेट्स, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनके अंदर। अब आप देखिए कि म्यांमार में आग लग गई, जबकि जो हमारा जो वेस्ट का बॉर्डर है, वहाँ पर टीटीपी है और बलोच हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर को बिल्कुल शांत रखा हुआ है। लेकिन हमारा जो ईस्ट है, ईस्ट में बांग्लादेश और बर्मा दोनों ही बॉर्डर्स के ऊपर क्लैशेस चल रहे हैं। म्यांमार म्यांमार में क्या हो रहा है कि जो वहाँ पे जो जनता फोर्सेस हैं, उनको बैकिंग है चाइना से। और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपनी पोस्ट को गंवाया है एंटी जनता फोर्सेस के हाथों से। अब आपको याद होगा कि चाइना चाइना ने मणिपुर के अंदर भी ये जो एक्सपोर्ट किया था, वो दंगे क्यों कह रहे थे? क्योंकि चाइना हमेशा चाहता है कि दूसरे की कंट्री में आग लगी रहे। वैसे ही मिज़ोरम के अंदर भी हमारे यहाँ पे आग लगाने की बात करता है, बिकॉज चाइना की आंखें उस एरिया के ऊपर भी हैं। उसी तरीके से म्यांमार के अंदर भी यही चल रहा है। लेकिन जो एंटी जनता फोर्सेस हैं, इन्होंने क्या किया, ये फाइट कर रही हैं अगेंस्ट चाइना। और इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट की फोर्सेस हैं, उनके साथ लड़ने के लिए वहाँ पर भी, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस बोल दीजिए या माओइस्ट बोल दीजिए, माओवादी बोल दीजिए, सब ने अब इकट्ठे होकर एक आर्मी बनाने की कोशिश करी है गवर्नमेंट की आर्मी के खिलाफ, चाइना के खिलाफ। और ऑलरेडी 130 या 40 तो ऐसी वहाँ पर वो हैं, ब्रिगेड्स हैं या वहाँ पर पोस्ट हैं, जो ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी हैं इस एंटी जनता फोर्सेस के सामने। अब इंडिया के लिए इस सारी सिचुएशन में बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर कूल डाउन है। चाइना का बॉर्डर हीटेड अप है। जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान का बॉर्डर जो है हमारे साथ कूल डाउन है, बांग्लादेश साइड पर वो और हीट अप हो गया है। दैट मीन्स जो चीज़ वो हमारे कंट्री में करना चाहते थे, आज उन्हीं के कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के ऊपर ये काम चल रहा है। अब देखिए, चाइना जो है वो कभी भी फाइट डायरेक्टली नहीं करता, वो हमेशा ही उग्रवादी क्रिएट करता है। जैसे बर्मा में कर दिए, बांग्लादेश में कर दिए, पाकिस्तान में कर दिए, और वहाँ से वो हमारे देश में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कराने की कोशिश करता है। और खुद क्या करता है? खुद ट्रेड कर रहा है म्यांमार से भी, पाकिस्तान से भी, दोनों तरफ से उसने ऑयल की पाइपलाइन बिछाने की बात करी है कि ताकि उसका तेल कभी रुके ही नहीं। अब बांग्लादेश का देख लीजिए, मैं आपको पहले बोला है, बांग्लादेश के अंदर भी चाइना हो या सीआईए हो, दोनों ने मिलकर जो वहाँ पर हसीना गवर्नमेंट है उसे गिराने की बात करी है। हसीना जो है प्रधानमंत्री है वहाँ की, वो थोड़ी सी मोदी जी की फेवर भी करती है, भारत की भी फेवर करती है। उसने अपने पार्लियामेंट में बोला था कि यूएसए चाहता है कि उसे
उसकी गवर्नमेंट को किसी भी हालत पर गिराया जाए। और यहाँ तक कि यूएसए ने तो ये भी थ्रेटन कर दिया कि जितने भी लोग हैं हसीना गवर्नमेंट के, जो कहते हैं कि जी ऑपोजिशन के ऊपर सख्ती से निपटना चाहिए, इन सबको हम वीज़ा ही नहीं देंगे। आप सोच के देखिए कि जब जब कोई भी आदमी आपकी कंट्री के अंदर एंटी कंट्री बात करेगा या हरकतें करने की शुरू करेगा या आग लगाने की बात करेगा, क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या हसीना गवर्नमेंट जो कर रही है ऑपोजिशन के साथ, क्या वो गलत है? और हसीना गवर्नमेंट ने, हसीना जी ने क्या किया, इन्होंने बाइडन से क्वेश्चन पूछा, एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि आप मुझे बोलते हो कि मैं ऑपोजिशन के साथ बैठकर बात करूं, क्या बाइडन साहब आप कभी भी ट्रंप के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार होंगे, करेंगे? अगर जिस दिन आप ट्रंप के साथ बैठकर डायलॉग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस दिन मैं भी अपनी ऑपोजिशन पार्टी के साथ बैठकर डायलॉग करने के लिए मैं तैयार हूँ। बाइडन का अभी तक आंसर आया नहीं है। और जो उसने साथ में ये भी बोल दिया कि जो ऑपोजिशन पार्टी है बीएनपी, ये एक टेररिस्ट पार्टी है, कंट्री के अंदर दंगे कराने की बात करती हैं, और टेररिस्ट पार्टी के साथ वही काम होना चाहिए, उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जो इन्हें समझ आता है। और इसने क्या किया, इतना प्रेशर होने के बाद भी 540 से ज़्यादा बीएनपी के यानी कि ऑपोजिशन के जो सपोर्टर थे और उनके जो बड़े बड़े लीडर थे, वो सारे पकड़ लिए, अंदर कर दिए। और बीएनपी ने बोला हम इलेक्शंस को बॉयकॉट कर देंगे। और भाई किसी के सेहत पे असर होने वाला है? हमारे यहाँ पे भी अब्दुल्ला, ये कांग्रेसी है, ये ही बोलते थे हम इलेक्शंस को बॉयकॉट कर देंगे। जब इलेक्शन का टाइम आता है सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों? इनको कुर्सी चाहिए। अब भारत क्या कर रहा है? भारत में भी हमारे पास एक स्टार है, नितिन गडकरी। उन्होंने बोला कि मैं एक बहुत ही क्रूशल रोड कनेक्शन, मिज़ोरम में एक जगह है लोंगताई, वहाँ से म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है वहाँ तक मैं इसको रोड को बनाऊंगा। अभी अनाउंस किया है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगले महीने यानी कि नवंबर दिसंबर तक ये पूरा भी हो जाएगा। मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आती नितिन गडकरी की, अनाउंस कब करते हैं और पूरा भी कर देते हैं। और ये सब कुछ हुआ क्यों? क्योंकि हमने लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े। इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी ने, जो म्यांमार की आर्मी है और लोग हैं, उनके साथ बहुत अच्छे एक रिलेशंस बनाए। पहले बात तो हमने बर्मा को कवर कर लिया, उसके बाद बांग्लादेश। अब बांग्लादेश भी 3 जगह से तो भारत के साथ कवर्ड है, चौथा जगह था समुद्र। जैसे ही जो समुद्र है, समुद्र से चाइना बड़े आसानी से वहाँ पर घुस सकता था, एक ओपन स्पेस थी। हमने क्या किया, हमने वो रास्ता भी बंद कर दिया है। यानी कि म्यांमार में हमने अपनी एंट्री ले ली, बांग्लादेश में हमने इनका रास्ता, जो भी इनको कोई पास मिलता था घुसने का, अपनी मिलिट्री को भेजने का या नेवी को, हमने रास्ते ही बंद कर दिए। अब भारत तो ये कुछ कर रहा है, और भारत ने एक और चीज़ करी कि भारत ने एक $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब कि उन्हें उधार दिया है कि अगर आपको कोई भी डिफेंस का सामान खरीदना है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप भारत से ले सकते हैं, हम आपको $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं। अब ट्विटर के ऊपर क्या हुआ, जो ये लिब्रांडू हैं, ये जो समझदार है ना, एलीट ग्रुप है, इन्होंने मैसेजेस डालने शुरू कर दिए कि जी बांग्लादेश में हिंदू जो हैं वो इतने बेदर्दी से मारे जा रहे हैं। और मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने टैक्स पेयर का मनी, जो पैसा है, वो इस्लामिक कंट्री को दे दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी। ओ भाई, ये जोकरो लिब्राडुओ, इनको आपको मालूम है कि इनको समझ आती नहीं है, ये सिर्फ चाइना से पैसे लेकर मोदी जी के खिलाफ इनको बोलना होता है, और या तो खुद बोलते हैं या कांग्रेस के थ्रू ये इनसे बुलवाया जाता है। इन्हें यही नहीं मालूम कि जो लाइन ऑफ क्रेडिट और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों में फ़र्क क्या है। ओ भाई, हमने लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को दिया है डिफेंस के लिए, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं दिया। आप लोगों को जिस दिन समझ आएगी, उस दिन दुनिया जो है सुख शांति से रहना भी शुरू करेगी, क्योंकि ना तो आपने रहना है, ना आपने किसी और को रहने देना है। तो दोस्तों, अगले जो कुछ महीने हैं ना, ये लिब्रांडुओं की सूजी रहेगी, हम भी सुझाते रहेंगे, हम भी इनको एक्सपोज करते रहेंगे रोज़ की तरह। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। सिर्फ आपको सुख शांति से बैठना है और मज़े लेने हैं। क्यों? अब तक 70 साल से हमने देखा कि हमारा जो बॉर्डर था, बेशक वो ईस्ट था या वेस्ट की तरफ, हमारे यहाँ आग लगी रहती थी और ये उछलते थे, खुश होते थे हमारी बर्बादी देखकर।
अब हमने अपनी जो लड़ाई है वो दुश्मन के बॉर्डर तक पहुंचा दी। अब वो अपने बॉर्डर पे देख रहे हैं कि वहाँ पर घुसपैठ ना हो, वहाँ पर लड़ाई झगड़े ना हो, वहाँ पर सुख शांति रहे, बम ब्लास्ट ना हो, गोलियाँ ना चलें, उनके पुलिस की जो या मिलिट्री की जो पोस्ट होती हैं वो तबाह ना की जाएं। पहले हम अपने आप को बचाते थे, अब वो अपने आप को बचाने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों यही होता है जब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हमारे पास हो, जिसे पता हो कि मुझे मुद्दों को कंटिन्यू नहीं रखना, मुझे उनको सॉल्व करना है। और मोदी जी ने पिछले 9 सालों में मैंने देखा है इस देश में इतने खड्डे थे, उनको खड्डे भरते भरते ही अब वो उन्होंने रोड बनानी शुरू करी है। अब आप सोच के देखिए, अनाउंस किया और कुछ ही महीनों में रोड तैयार होकर प्रेजेंट भी कर दी। आप कभी सोच सकते थे कि भारत में ऐसा काम होगा कि रोड अनाउंस करी है और 10 साल तो उसका ब्लूप्रिंट ही तैयार नहीं होता था, क्योंकि लेन देन ही पूरा नहीं होता था इनका कि मुझे क्या मिलेगा इसमें से। यही फ़र्क है पहले में अब में। बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि आप मोदी जी की सपोर्ट क्यों करते हो। मोदी जी की सपोर्ट करते हो उसके काम के लिए, नॉट बिकॉज उनका 56 इंच का सीना है, लेकिन उनके काम देखकर हमारा सीना भारत से बाहर बैठकर भी हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। और जब हम देखते हैं दुश्मन को भागते हुए, अपने आप को बचाते हुए, अपनी पतलून को बचाते हुए, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी पिछवाड़े से कोई ना कोई गोली आएगी और उनको तबाह कर देगी। तो दोस्तों इन मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया, आपके पूरे मीडिया में मैंने देखा है इसके ऊपर एक बात भी करी नहीं है कि कैसे मोदी जी ने अपना ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर को कूल डाउन कर दिया है बिना गोली चलाए। क्यों? क्योंकि इनका जो नैरेटिव है कि मोदी वीक प्रधानमंत्री है, ये हमारे देश के लिए लायक नहीं है। लायक है तो एक ही, युवराज, पप्पू द ग्रेट। दोस्तों इनका पर्दाफाश कीजिए, इनके ऊपर हंसी हर रोज़, जितना आप हंसोगे उतना ही इनकी जलती है, और उसमें जो मज़ा आता है लिब्रांडुओं के जलाने में, मैं बता नहीं सकता आपको। हंसते रहें, एंजॉय करते रहें, शेयर करते रहें और वंदे मातरम बोलते रहें। जय हिंद।